अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज मैं तयशुदा समय से 30 मिनट पहले आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि अब से ठीक 30 मिनट बाद यानी रात में जब 8 बजेंगे, आपकी घड़ियां जब 8 बजाएंगी, उस वक्त भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश देने जा रहे हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि भारत ने ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया था और हमें अचीवमेंट क्या हासिल हुई और सीज फायर के पीछे का पूरा सच क्या है। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ जानकारी प्रधानमंत्री देश को देने वाले हैं। क्या कुछ होगा उनके संबोधन में और क्या हुआ था शुक्रवार और शनिवार की रात के बीच, और अब क्या हालात हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आया हूं, पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने एयर स्पेस एक दूसरे के लिए ओपन कर लिए हैं और आज कोई ताज़ा झड़प या किसी तरफ से कोई फायरिंग या ड्रोन्स अटैक या कोई ऐसे तनाव की खबर भी पिछले 20 घंटे के भीतर नहीं आई है। तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन उसके पहले हम एक क्विक सारी जानकारी अपने आज के गेस्ट के जरिए लेने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। वो सीज फायर के बारे में भी बताएंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताएंगे, हमने क्या पाया, क्या खोया, वैश्विक स्तर पर भारत की क्या पोजीशन रही और आतंकवाद के खिलाफ हमारा कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है और भारत की अगली तैयारी क्या होगी अगर इसी तरह की कोई घटना हुई तो देन हम लोग क्या करने वाले। अब प्रधानमंत्री ही इस बात का खुलासा करेंगे कि सब कुछ क्यों और कैसे हुआ और इसके पीछे के कारण क्या थे, हमने अचीव क्या किया और हमारी सेना ने किस तरह का एक बड़ा महापराक्रम दिखाया है। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लॉन्च किया गया था, भारत ने पहले दिन से कमिटमेंट किया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को समूल रूप से नाश करेंगे और इसके लिए जहां तक भी घुसकर वार करना पड़ेगा करेंगे, और भारत ने वो करके दिखाया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या बहावलपुर का एरिया, भारत ने 9 जगह एक साथ स्ट्राइक करके अपनी एरियल क्षमता का प्रदर्शन भी किया था, एयर स्ट्राइक की क्षमता भी दिखाई थी। और उसके बाद प्रत्येक रात भारत ने घुस घुस कर पाकिस्तान को, शायद ही उसके कोई ऐसे सामरिक ठिकाने रहे हों जहां पर उसने वार न किया हो। और बहनों भाइयों, सबसे बड़ा अटैक मैं मानता हूं रावलपिंडी में। रावलपिंडी पाकिस्तान की सेना का जनरल हेडक्वार्टर है और स्टेडियम के पास जहां पर भारत ने अटैक किया था, वो पूरा का पूरा स्टेडियम उड़ा दिया गया था जहां पर PSL का मैच होने वाला था। और वहां से पाकिस्तान के हेडक्वार्टर की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। तो जो यहां गिरा सकता है मिसाइल, वहां भी गिरा सकता था, जहां आसिम मुनीर बंकर के नीचे छिपा हुआ था। भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम में बहनों भाइयों कोई कमी नहीं की। हमें जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम भारत की सेना ने दिया है। लगातार पाकिस्तान को उन जगहों पर घुसकर मारा है कि कल्पना ही नहीं की जाए। आज तक पाकिस्तान इतना मार भी खाया नहीं होगा। दुनिया के स्तर पर भले ही प्रोपोगेंडा चल रहा हो, चाइना भले ही खुलकर पाकिस्तान के साथ हो, टर्की भले ही खुलकर साथ हो, अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल हो, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय वायुसेना ने और भारतीय फोर्सेज ने इतना मारा है इनको, इनके 3 एयर बेस पर अटैक किया है। एयर बेस पर अटैक मामूली बात नहीं होती। वहीं आपके सारे आयुध मटेरियल और वहीं पर आपके फाइटर प्लेन्स और सारी वेपनरी वहीं पे होती है। उन 3 स्टेशंस पर एक साथ अटैक करके भारत ने ये दिखा दिया कि तुम्हें यहां तक भी घुसकर मार सकते हैं। अब इसके बाद इस्लामाबाद और कराची ही था और हमारे पश्चिमी बेड़े ने कराची को घेर रखा था। एक आदेश मिलता, कराची फिनिश्ड। लेकिन भारत ने संयम का काम किया। वैश्विक स्तर पर जो हमारी गंभीर इमेज है, हमने उसे भी प्रोटेक्ट किया है। बहनों भाइयों, युद्ध किसी बात का अंतिम विकल्प नहीं होता। मैं ये मानता हूं मिलिट्री का काम युद्ध लड़ना, और कोई भी युद्ध पॉलिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के साथ उसका समापन होता है। वो एक राजनीतिक निहितार्थ के बाद, एक राजनीतिक हल के बाद कोई भी युद्ध हो वो खत्म होता है। और वो राजनीतिक हल कौन निकालता है? पॉलिटिकल लीडरशिप निकालती। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को 5:36 पर ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है, सीज फायर हो गया है। तब तक देश को पता नहीं था, दुनिया को भी नहीं पता था कि सीज फायर हो गया है। लोग
शुक्रवार की रात पाकिस्तान की गई बदमाशियों के जवाब के लिए शनिवार की रात पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आज तो चांदनी होगी पाकिस्तान में, और इतनी चांदनी होगी कि ये निकलने नहीं पाएंगे। लेकिन शाम को जब ऐलान हो गया तो उसके बाद हमले रुक गए हैं। बहनों भाइयों, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और मैं भी कोई युद्ध का हिमायती नहीं हूं, लेकिन बात अगर आपकी संप्रभुता की आ जाए, आपकी एकता और अखंडता की आ जाए, आपकी धरती के भीतर दूसरे देश से आतंकवाद को फैलाया जाए, आपके निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया जाए, आपके यहाँ डर दहशत का माहौल बनाया जाए, बहनों भाइयों, ऐसे में अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके कोई गंभीर और कड़ी कार्रवाई करनी है तो उससे हिचकना नहीं चाहिए। क्या अमेरिका अपने हितों की रक्षा नहीं करता है? क्या चीन अपने हितों की रक्षा नहीं कर? सभी अपने हितों की रक्षा करते हैं। अगर हम अपने इंटरेस्ट में और अपने देश की एकता अखंडता के लिए पाकिस्तान के हमको किसी भी देश के भीतर घुसकर कोई कार्रवाई करनी हो, करनी ही चाहिए। इसीलिए सेनाएं होती हैं, इस देश की रक्षा के लिए, जो भारतीय सेना ने करके दिखाया। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट सुन लें। आज कहने को तो बहुत बातें हैं बहनों भाइयों, लेकिन थोड़ी देर में प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना, और मैं चाहता हूं कि एक्सपर्ट लोगों की बात आप सुन लें। पीएम की स्पीच के बाद हम इस पर चर्चा को आगे फिर बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी, और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहन भाइयों, इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमें ज्वाइन करेंगे, कमोडोर विजय रावत जी जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कर्नल आरपी सिंह जाने माने एक्सपर्ट डिफेंस के हमारे साथ इस कार्यक्रम में हो, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मैंने पहले क्विक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं मनीष शुक्ला से। मनीष जी, हमने क्या